ये कहानी है रहस्यमयी जल परी। समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मछली पकड़ने और समुद्री जीवन में जुड़े कामों में लगे रहते थे। उस गांव में एक युवक रहता था जो भूल गया हूँ। और आखिर तुम्हारा मुझसे क्या वास्ता है? वो सब तुम्हें समय आने पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बस यहाँ टहलने के लिए आ गई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस समय अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रात बहुत हो गई है, तो आप भी मेरे साथ चलिए। और अपने कक्ष में नींद की दवाई के असर से वो गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही लीला जल्दी से अर्जुन के पास आई। अर्जुन, अब तुम आ सकते हो, काविल सो गया है। अर्जुन बक्से के पीछे पास तो इस बंदी गृह की चाबी नहीं है। अर्जुन, इस बंदी गृह की चाबी इनके पास नहीं है। इसकी चाबी कावन के कक्ष में है, जिसे उसने अपने गुलाब के पौधे के नीचे रखा हुआ है। तो फिर ठीक है, मैं अभी उसके कक्ष में जाकर वहाँ चाबी लेकर आता हूँ। अर्जुन काविन के कक्ष में जाने के लिए तैयार हो गया। लीला ने उसकी ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, अर्जुन रुको, इस तरह काविन के कक्ष में जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें हानि भी पहुंचा सकता है। मैं जानता हूँ लीला, लेकिन इस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद कराना है। लेकिन अर्जुन, तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? काविन के कक्ष में जाने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। सब काविन के कक्ष में जाने के लिए योजना सोचने लगते हैं। तभी अर्जुन लीला से कहता है, लीला, तुम्हारे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं। तुम मुझे अपनी जादुई शक्तियों से एक छोटा लेकिन शक्तिशाली चूहा बना दो। मैं चूहे के रूप में उसके कक्ष में जाऊंगा और गमले के नीचे से चाबी निकाल कर ले आऊंगा। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक चूहा बना देती हूँ, लेकिन फिर भी तुम जरा सावधानी से उसके कक्ष में जाना। लीला ने अपने जादू से अर्जुन को एक छोटा मगर शक्तिशाली चूहा बना दिया। अर्जुन चूहे के रूप में काविन के कक्ष में जाता है। जैसे ही काविन थोड़ी देर के लिए अपने कक्ष से बाहर आता है, वैसे ही अर्जुन गमले के नीचे से चाबी लेकर आ जाता है। वहाँ वापस आते ही अर्जुन अपने असली रूप में आ जाता है। वो लीला और सीपू की ओर देखते हुए कहता है, मिल गई चाबी। अब हम लीला को बंदी गृह से निकाल सकते हैं। अर्जुन, तुम सच में बहुत बहादुर हो। अर्जुन ने चाबी से बंदी गृह का ताला खोला और लीला को बाहर निकाल दिया। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और काविन को खत्म करने के लिए योजना बनानी होगी। वो बहुत शातिर है। अगर एक बार वो मेरे पिता के हीरे तक पहुँच गया तो वो सब नष्ट कर देगा। तुम्हारे पास तो इतनी जादुई शक्तियाँ हैं लीला, तुम काविन का अंत क्यों नहीं कर देती? काविन का अंत सिर्फ इस जल परी लोक का असली सम्राट ही कर सकता है। मैं उसका अंत नहीं कर सकती। फिर तो हमें मदद के लिए जल परी लोक के सम्राट के पास जाना चाहिए। हमें इस तरह यहाँ अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जल्दी चलो। लीला और सीपू दोनों अर्जुन की ओर देखते हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता। वो उनसे पूछता है, तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? जल्दी से जल परी लोक के सम्राट के पास ले चलो। जल परी लोक का सम्राट तो हमारे साथ ही है, बस वो अपनी शक्तियों को भूल गया है। क्या मतलब? कौन है जल परी लोक का सम्राट? तुम ही जल परी लोक के सम्राट हो अर्जुन। लीला की बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है और उसकी आंखें आश्चर्य में फैल जाती है। ये कैसे संभव है? मैं तो पृथ्वी पर रहने वाला एक आम इंसान हूँ। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं जल परी लोक का सम्राट नहीं हूँ। अर्जुन, तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो? तुम्हारी खोई हुई याददाश्त को मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जल परी लोक का सम्राट बनाया था, लेकिन काविन के हमले में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। मेरे पिता? काविन का हमला? मुझे कुछ भी याद नहीं है। अर्जुन, तुम्हारी याददाश्त वापस आने के लिए मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत को याद दिलाऊंगी। तुम्हारे पिता का नाम राजा विक्रम था और तुम्हारा नाम राजकुमार अर्जुन था। तुम जल परी लोक के सम्राट हो और तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिलेंगी। लीला, मुझे सब कुछ जानना है। सब कुछ बताओ मुझे। अर्जुन, तुम्हारे पिता और मेरे पिता बचपन से ही अच्छे मित्र थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। जब हम बड़े हो गए तो हमारी मित्रता भी बढ़ी। हम एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। हमारी मित्रता धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। और फिर हमने अपने परिवार को बताया? हाँ, तुमने अपने पिता को बताया और उन्होंने मेरे पिता से बात की।
हमारे परिवारों ने हमारे विवाह के लिए मंजूरी दी, लेकिन काविन हमारे लोक के हीरे को पाना चाहता था, जो हमारी शक्तियों का स्रोत है। वो हमारे लोक को नियंत्रित करना चाहता था और हमारे लोगों को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए वो मुझसे विवाह करना चाहता था ताकि वो हमारे लोक का सम्राट बन सके। वो विवाह का प्रस्ताव लेकर मेरे पिता के पास आया, लेकिन मेरे पिता ने उसके साथ मेरा विवाह करने के लिए मना कर दिया और उसे बताया कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ तय हो चुका है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ? अर्जुन, अब काविन ने तुम्हारे राज्य पर आक्रमण किया तो वो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों और जलपरी लोक के लिए तुम्हारी सेवा के कारण जलपरी लोक के देवता ने तुम्हें अमरता का वरदान दिया था। अमरता का वरदान? हाँ अर्जुन, इसलिए काविन तुम्हारा अंत नहीं कर पा रहा था। वो तुम्हें मारने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया और तुम्हें जलपरी लोक से दूर पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे अपनी याददाश्त वापस पानी होगी। मुझे जलपरी लोक को बचाना होगा। मुझे काविन को हराना होगा। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जलपरी लोक को बचाएंगे और काविन को हराएंगे। तुम्हारी याददाश्त जल्द ही वापस आएगी। लीला ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोले, जिससे कमरे में एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ संदूक आकर रुका। लीला ने संदूक खोला और अर्जुन को दिखाया कि उसमें एक सोने का मुकुट था। ये जलपरी लोक का राज मुकुट है। ये तुम्हारी शक्तियों को वापस दिलाएगा और तुम्हारी याददाश्त भी वापस लौटाएगा। अर्जुन ने मुकुट को उठाया और उसे अपने सिर पर रखा। जैसे ही उसने मुकुट पहना, उसके शरीर में एक चमकती हुई ऊर्जा फैल गई। अर्जुन की आंखें चमकने लगी। उसने अपने अतीत की यादें वापस प्राप्त कर ली। लीला, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं जलपरी लोक का राजकुमार हूँ और मुझे अपने लोक को बचाना होगा। मैं अब उस काविन को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, काविन को हराना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ही मायावी और शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए तुम्हें जलपरी लोक के देवता का आशीर्वाद चाहिए। तब तो हमें जलपरी लोक के देवता के मंदिर जाना होगा। हाँ, हमें जलपरी लोक के देवता के मंदिर जाना होगा। वहीं हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। वो सब जलपरी लोक के देवता के मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके जलपरी लोक के देवता का ध्यान करते हैं। हे जलपरी लोक के देवता, हम आपकी शरण में आए हैं। हमें काविन को हराने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। जलपरी लोक के देवता, हम आपकी शक्ति के समक्ष नतमस्तक हैं। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जलपरी लोक के देवता उनके सामने प्रकट होते हैं। उनकी चमकती हुई रोशनी से मंदिर भर जाता है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम काविन को हरा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। जलपरी लोक के देवता ने अर्जुन को एक बहुत ही बड़ी सोने की तलवार देते हुए कहा, अर्जुन, ये जलपरी लोक की शक्तिशाली तलवार है। इसे महाजल कहा जाता है। ये तलवार काविन के लिए बनाई गई है। इस तलवार से तुम काविन के सीने पर प्रहार करना, वो उसी वक्त ढेर हो जाएगा। अर्जुन ने तलवार को हाथ में लिया और कहा, हे जलपरी लोक के देवता, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अर्जुन, तुम्हारी शक्ति और इस तलवार की शक्ति से तुम काविन को आसानी से हरा सकते हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। काविन बहुत मायावी है। वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। वो तलवार लेकर अर्जुन और लीला बाहर से निकल जाते हैं और जाकर काविन के राज्य पर हमला कर देते हैं। अर्जुन अकेले ही काविन की पूरी सेना का सामना करता है और अपनी तलवार की शक्ति से उन्हें मार देता है, हरा देता है। काविन की सेना अर्जुन के सामने हार जाती है। अब काविन अकेला रह जाता है और उसे अर्जुन से युद्ध करना ही पड़ता है। अर्जुन, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं जलपरी लोक का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। अर्जुन उसकी बात का जवाब देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता और काविन और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन अर्जुन की तलवार की शक्ति काविन के सभी हमलों को विफल कर देती है। काविन गुस्से में आकर अर्जुन पर एक शक्तिशाली हमला करता है, लेकिन अर्जुन तैयार होता है और काविन के हमले को विफल कर देता है।
बहुत देर तक उन दोनों का युद्ध चलता है। दोनों एक दूसरे पर शक्तिशाली हमले करते हैं, लेकिन अर्जुन की तलवार की शक्ति और जलपरी लोक के देवता का आशीर्वाद अर्जुन को मजबूत बनाता है। तभी अर्जुन काबिन के सीने पर अपनी तलवार से बहुत शक्तिशाली प्रहार करता है। तलवार काबिन के सीने के आर पार हो जाती है और उसका शरीर राख के ढेर में बदल जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन लीला से विवाह कर लेता है और जलपरी लोक का सम्राट बन जाता है। जलपरी लोक के सभी निवासी अर्जुन और लीला के विवाह की खुशी में जश्न मनाते हैं। सम्राट अर्जुन और रानी लीला का राज्याभिषेक समारोह जलपरी लोक में भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। जलपरी लोक के देवता भी इस अवसर पर उपस्थित होते हैं और अर्जुन और लीला को आशीर्वाद देते हैं। और इस दिन के बाद जलपरी लोक पर कोई भी खतरा नहीं आता और अर्जुन अपनी रानी जलपरी लीला के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। वो दोनों जलपरी लोक को एक स्वर्ग बना देते हैं, जहाँ सभी निवासी शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।